नाज़रीन, आज नैब ने शहबाज शरीफ को यानी 2 जून 2020 को पेशी के लिए बुला रखा था। इससे पहले भी 2 पेशियों पर शहबाज शरीफ, जो कि ऑपोजिशन लीडर है पाकिस्तान में, पेश नहीं हुए थे और इस दफा भी शहबाज शरीफ की जानिब से लाहौर हाई कोर्ट से रुजू किया गया था और लाहौर हाई कोर्ट ने उन्हें आज शाम को 4 बजे के करीब कल सुबह 11 बजे की समाअत के लिए वक्त दिया था। लेकिन आज नैब की जानिब से जो शहबाज शरीफ को गिरफ्तार करने के लिए उनकी मॉडल टाउन लाहौर में रिहाइशगाह पर छापा मारा गया, उस छापे के वक्त बहुत दिलचस्प सूरत हाल तब देखने में आई जब नैब की टीम की जानिब से शहबाज शरीफ के घर में मौजूद मुलाजमीन को जो वारंट गिरफ्तारी दिखाए गए उसके ऊपर 28 मई 2020 की तारीख दर्ज थी। यानी गौर कीजिए कि आज 2 जून 2020 को नैब ने शहबाज शरीफ को पेशी के लिए बुला रखा, जिस पर उनसे सवाल जवाब होने हैं और उनके वारंट गिरफ्तारी उससे पहले यानी 28 जून को इशू हो चुके हैं। यानी सवाल जवाब सिर्फ और सिर्फ एक बहाना था और इस बात से मरियम औरंगजेब के उस मुतालबे को, बल्कि उस बयानिए को मजीद तकवीयत मिलती है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और नैब का जो गठजोड़ है वो सिर्फ और सिर्फ ऑपोजिशन को पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का निशाना बना रहा है। और यह बात सिर्फ मीडिया नहीं कर रहा, यह बात सिर्फ मरियम औरंगजेब नहीं कर रही, बल्कि यह बात इमरान खान साहब के करीबी इत्तेहादी पंजाब असेंबली के स्पीकर चौधरी परवेज इलाही भी कर चुके हैं। उन्होंने बाकायदा नैब चेयरमैन के खिलाफ रिट भी दायर की थी कि नैब बाकायदा पॉलिटिकल इंजीनियरिंग में मुलव्विस है। यानी इस बात के ऊपर खुद हुकूमत के इत्तेहादी भी हुकूमत पर तनकीद करते हैं, तो फिर ऑपोजिशन कैसे ना करे और बकिया लोग कैसे उस बात पर यकीन ना करें। इसी सारे मामले पर आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। मेरे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद होंगे रारा मोहम्मद अरशद साहब, PMLN को रिप्रेजेंट करते हैं। मेरे साथ होंगे मोहतरम नासिर सलमान साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक रखते हैं और तर्जुमानी भी करते हैं पंजाब हुकूमत की। आप दोनों अहबाब का बहुत शुक्रिया। राना साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज करूंगा। आज जो शहबाज शरीफ को गिरफ्तार करने के लिए नैब ने छापा मारा, क्या कहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अवैस इकबाल साहब आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने हमेशा कौमी और अहम इशूज पर बात करने का मौका दिया। मैं अर्ज ये करना चाहता हूं कि जब अक्टूबर 2018 में शहबाज शरीफ साहब को साफ पानी में बुलाया गया और आशियाना हाउसिंग प्रोजेक्ट में गिरफ्तार किया गया और 64 दिन 64 डेज का नैब ने उनका रिमांड लिया और 23 तारीख को उन पर ये नाजायज असासों की एंट्री करके भी उसको भी रिमांड में शामिल कर लिया गया और तकरीबन 46 डेज उनको रिमांड पे रखा रिगार्डिंग दिस केस। फिर ऑनरेबल कोर्ट ने, हाई कोर्ट में जब हमने अप्लाई किया और जब गालबन 26 फरवरी को उनकी बेल होती है तो कोर्ट ने, ऑनरेबल जजेस ने गवर्नमेंट से, नैब से, इनके प्रोसिक्यूटर से वो तमाम एविडेंस, शहादतें मांगी कि क्या सबूत है, कितनी करप्शन हुई, कितने एक्सपेक्ट, तो आप सबूत लाएं। उनके पास कुछ नहीं था तो मियां शहबाज शरीफ साहब को बेल आउट किया गया। और अब आप देखें कि कोरोना इशू था, कोर्ट के आर्डर पर वो मियां नवाज शरीफ साहब के इलाज के लिए आउट ऑफ कंट्री थे, कोरोना आया, वो फौरन वापस आए, गवर्नमेंट के साथ मिल बैठकर APC में भी शिरकत की, सब कुछ किया, कोरोना इश्यूज को टेकअप किया। और अब जाने कि खान साहब ने तो 6 अप्रैल को कहा कि 25 अप्रैल को आटा चीनी का स्कैंडल आएगा, किसी को नहीं छोड़ेंगे। गुजारे ये है कि आटा चीनी स्कैंडल आता है और चीनी में मैं इसकी जानिब आऊंगा। राना साहब, मेरे सिर्फ आपके इंट्रोडक्टरी रिमार्क्स लेने थे। नासिर सलमान साहब, आप मुझे सुन सकते हैं? नासिर साहब, यहां पर बुनियादी सवाल बार बार आप लोग भी जो कहते हैं वो भी लोगों के सामने है कि हुकूमत का नैब की कार्रवाइयों से कोई लेना देना नहीं है, बजाय इसके, हालांकि चौधरी परवेज इलाही खुद नैब को पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का इदारा भी करार दे चुके हैं। लेकिन मैं इस बहस में पड़े बगैर आपसे एक बड़ा डायरेक्ट आज के दिन की एक डेवलपमेंट आपके साथ शेयर करना चाहता हूं और चाहता हूं कि आप हमारी रहनुमाई करें। आप हमारे सीनियर भी हैं, मामलात को आप सिला फहमी से सुनते भी हैं। आज सुबह
वजीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान का उनके एक मखसूस स्टाइल के अंदर एक बयान सामने आया। राना साहब आप भी सुनिएगा। फयाजुल हसन चौहान साहब ने कहा कि करप्शन की मां कब तक खैर मनाएगी। शहबाज शरीफ को मुखातिब करके वो कह रहे हैं एक ना एक दिन तो नैब की छुरी के नीचे आएगी। सुबह वो फयाजुल हसन चौहान साहब के बयान देते हैं और नैब की छुरी शाम 5 बजे चल जाती है। नासिर साहब, क्या ये महज इत्तफाक है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं बहुत मशहूर हूँ कि आपने मुझे मौका दिया कि आज जो वाकया हुआ है उसके हवाले से जो आपने उसके उस पर बात की है कि नैब ने 28 मई की डेट के नहीं सर, उस पर बाद में आएंगे, पहले इस पर कमेंट कर दें। फयाजुल हसन का तो मैं आपको बताऊं कि फयाजुल हसन चौहान साहब का ये जो बयान है वो मेरी नजर से नहीं गुजरा। अच्छा सर, हमारी नजर से गुजरा है। हम पूरी जिम्मेदारी के साथ आपके साथ शेयर कर रहे हैं क्योंकि हम न्यूज ठीक है। अगर वो उन्होंने इस तरह का बयान दिया है तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि गुज़िश्ता 4 दहाइयों से जिन लोगों का मोटे तरीके से पाकिस्तान के ऊपर हुकूमत रही है उनमें सबसे बड़ा खानदान शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ का है। नहीं, ये आप 4 दहाइयां क्यों कहते हैं? नहीं नासिर सलमान साहब, क्या पाकिस्तान को बने 4 दहाइयां हुई हैं? नहीं, मैं आपको आप बीच में से मिलिट्री डिक्टेटर्स का जो किरदार है उसको बड़े आराम से हजम कर जाते हैं। के किरदार के अलावा भी मैं आपको बताऊं कि ये इन्हीं के बंदे थे जो मिलिट्री डिक्टेटर्स के साथ भी जिन्होंने उनकी ट्रेनिंग की, जो इनके साथ रहे, वो कभी किसी दूसरी जमात में चले गए। असल में उसका मंबा यही था, जुनेदो साहब से तोड़ के, फिदा मोहम्मद खान साहब से तोड़ के, वो अली शाह साहब। तो आप ये कहना चाह रहे हैं नासिर साहब कि नैब की कार्रवाइयों का पीटीआई की मंशा से कोई लेना देना नहीं है? नहीं, देखिए आप इसको अवैध इकबाल साहब एक बड़े अच्छे अंदाज में समझे कि नैब एक आईनी इदारा है जिसको पिछले दौर के अंदर पीपल्स पार्टी और नवाज लीग ने मिलकर बनाया। इसके साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। तो चौधरी परवेज इलाही साहब आपके जो इत्तेहादी हैं गलत कहते हैं कि ये पॉलिटिकल इंजीनियरिंग कर रहे हैं? जी, ये हो सकती है उनकी, वो एक आजाद। क्यों? नहीं, आप बात को समझे। वो इसलिए कह रहा हूँ कि हर शख्स पाकिस्तान के आइन के मुताबिक अपनी आरा को अब पेश करने में, उसके मुताबिक जिंदगी गुजारने के लिए मुकम्मल तौर पे आजाद है। अगर उनकी कोई ऑब्जर्वेशन है, उन्होंने कोर्ट में पेश किए, हम उनका बड़ा एहतराम करते हैं। मैं आता हूं आपके सवाल की तरफ कि आपने कहा कि आज जब नैब वहां पर गई तो नैब ने वहां पर छापा मारा। देखिए, नैब के पास जो इख्तियारात हैं ना वो हमने उनको दिए हैं, ना ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत का इसके अंदर कोई लेना देना है। ये एक आईनी इदारा है जो करप्शन के मामलात की जांचकारी करता है। इस हवाले से हमजा शहबाज शरीफ के ऊपर कुछ इल्जामात हैं कि उनके अकाउंट में और उनकी इनकम के अंदर गुज़िश्ता 10 सालों में 100% से ज्यादा इजाफा हुआ है। उसके हवाले से शहबाज शरीफ साहब से सवालों जवाब दिए जाते थे, जो हमारे पास पहला रिकॉर्ड आया है, उसके कोई मुनासिब जवाब ये नहीं दे सके। फिर इन्होंने कहा कि लंदन से प्रॉपर्टी के कागजात मैंने लेने हैं, वो मुझे जाने की इजाजत नहीं है। मुझे नासिर साहब ये सारा बयानिया पीटीआई का लोग जानते हैं। राना साहब 30 सेकंड में आपके पास आ रहा हूं। राना साहब 30 सेकंड में आपके पास आ रहा हूं। मुझे सिर्फ और सिर्फ ये बताइएगा, क्या कहते हैं नासिर सलमान साहब के जो 28 मई के वारंट गिरफ्तारी हैं, 2 जून को पेशी के लिए नैब बुला रहा है, इसका मतलब है कि वो पेशी सिर्फ और सिर्फ फेस सेविंग के लिए थी, प्लान पहले से तैयार था। ये तो आप नैब के इदारे के तर्जुमान से डायरेक्टली पूछ सकते हैं कि ये जो क्लैरिकल मिस्टेक है इसकी वजह मैलाफाइड इंटेंशन है या कोई इसके मुताबिक कोई क्लैरिकल मिस्टेक है, क्योंकि वो एक इंडिपेंडेंट इदारा है जो पाकिस्तान के आइन के तहत जहां पर करप्शन के केसेस के मुतालिक इंक्वायरी करता है। ठीक है, मैं नासिर साहब रुकिएगा। राना साहब क्लैरिकल मिस्टेक हो गई। अवैध इकबाल साहब मैं करूंगा, आपने 4 दिन पहले का बयान देखा था इमरान अहमद खान न्यायी साहब का? जी, सबने देखा था। अब शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ शवाहद मिल गए हैं और उनकी गिरफ्तारी यकीनी हो गई है। और फिर कैबिनेट मीटिंग का मेंबर जो है इंटरनेशनल जो नजूमी है शेख रशीद साहब, जो ट्रेन के हादसे पे हादसा, 1000 लोग हादसों में अल्लाह को प्यारे हो चुके, वो रहीम यार खां की हादसे में 100 लोगों की अभी तक सबकी डेड बॉडी नहीं मिली, तो वो बात कर रहे थे टार्जन की। और फिर जो रही साहब ने बात की, आज मैं अर्ज ये करना चाहता हूं कि अदारे आइन के मुताबिक बिल्कुल काम करते हैं, तो फिर
जो मालूम जब्बे बड़ा केस था तो उसमें परवेज खड़क साहब को भी पकड़ लेते, हेलीकॉप्टर के केस में मुल्क के प्राइम मिनिस्टर की सीट पर बैठने वाले इमरान खान साहब को भी बुला लेते या पकड़ लेते या उनको बरी कर देते। नहीं राणा साहब आपकी बात का जवाब चेयरमैन नैब ने दिया था जावेद चौधरी साहब को, बाकायदा ऑन रिकॉर्ड उनकी स्टेटमेंट है कि ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ में करप्ट लोग नहीं है, बल्कि वजह यह है कि अगर उन्हें गिरफ्तार किया गया तो फिर हुकूमत कौन चलाएगा। ये जावेद इकबाल साहब की स्टेटमेंट है। ये चेयरमैन नैब साहब ने जावेद इकबाल साहब को कहा, जावेद चौधरी साहब को पकड़ेंगे तो हुकूमत कमजोर हो जाएगी। एग्जैक्टली। फिर उन्होंने फरमाया था कि हवाओं के रुख बदल रहे हैं, फिर उन्होंने फरमाया था कि हम चेहरे नहीं देखते, हम केसेस को देखते हैं। तो फिर मैं अर्ज करना चाहता हूं कि जो 52 रुपए से 90 रुपए चीनी का रेट करने वाले सब्सिडी की परमिशन और डायरेक्शन इमरान अहमद खान साहब ने कैबिनेट मीटिंग में दी और उस पर अमल दरामद पंजाब के, ठीक है मैं इस पर आता हूं। राणा साहब रुकिएगा, नासिर साहब सुनिएगा, राणा साहब रुकिएगा, नासिर साहब तरीन को पकड़ा जाता, राणा साहब रुकिएगा, खान साहब को राणा साहब मैं आता हूं, पकड़ा है, ठीक है कोरोना। राणा साहब रुकिएगा, नासिर साहब बात यह है कि जिस नैब को आप डिफेंड कर रहे हैं कि उसके इकदामात का हुकूमत से कोई लेना देना नहीं, उसको तो चेयरमैन नैब खुद डिफेंड नहीं कर रहे। चेयरमैन नैब की खुद ये स्टेटमेंट है कि अगर पीटीआई के करप्ट लोगों को पकड़ लिया तो फिर हुकूमत कौन चलाएगा। नासिर सलमान साहब देखिए मैं आपको बताऊं, आपके रिकॉर्ड की दुरुस्ती के लिए मैं बताना चाहता हूं कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के जो इस वक्त सीनियर सूबाई वजीर हैं अब्दुल अलीम खान साहब, वो नैब की बहुत लंबे अरसे तक हिरासत में रहे। उसके अलावा हमारे मियां वाली से वजीर जंगलात थे, वो नैब की हिरासत के अंदर रहे। आप ये जो बात पेश करके लोगों को ये ताकुर देना चाहते हैं कि ये शायद खुदा ना हादसा पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की साजबाज के साथ शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ, हमदा शहबाज, सलमान शहबाज के खिलाफ हम केस बना रहे हैं। मैं आपके रिकॉर्ड की दुरुस्ती के लिए ये कहना चाहता हूं कि खुदारा लोगों को आप इस अंदाज में चीजें मत पेश करें कि उनको ये महसूस हो। नहीं, मैं ये चेयरमैन नैब की जो स्टेटमेंट आपके साथ शेयर कर रहा हूं ये गलत है। हमने आपको क्या जावेद इकबाल साहब ने ये नहीं कहा था? नासिर साहब, क्या जावेद इकबाल साहब ने ये नहीं कहा था कि अगर हम पीटीआई के करप्ट लोगों को पकड़ लें तो हुकूमत कौन चलाएगा? जस्टिस जावेद इकबाल साहब को ना तो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की हुकूमत ने नैब का चेयरमैन मुकर्रर किया, ना ही पाकिस्तान तहरीके इंसाफ उनके किसी बयानिए तो इसका मतलब ये है ना कि वो चेहरे देखकर फैसला कर रहे हैं, वो केस देखकर फैसला नहीं कर रहे। अगर वो चेहरे देखकर फैसले ना करते तो परवेज खटक भी पकड़े जाते। ओपिनियन बनाने से पहले ग्राउंड के हालात को देखें। क्या पाकिस्तान के खजाने को बुरी तरह से नहीं लूटा गया? क्या आज जो पाकिस्तान की हालत है उसके जिम्मेदार वो हुक्मरान नहीं है जिन्होंने 4 दहाइयों तक पाकिस्तान की नस्लों को लूट खसूट करने के बाद बीमारी के, गुर्बत के, अफलास के उस अथाह गहराइयों में गिराया है कि जब आज पूरी जिम्मेदारी से हम पूरी कोशिशें कर रहे हैं लेकिन जो सारे लूट लिए गए हैं उनका पूछना ठीक है, उन्होंने तो लूटा। मुझे नासिर साहब एक छोटी सी बात बताए, नासिर साहब एक छोटी सी बात बताइएगा कि द्यामर भाषा डैम के 15 अरब रुपए कहां है? जो द्यामर भाषा डैम के 15 अरब रुपए हैं, आपको पता है कि इसका बाकायदा से इफ्तिताह कर दिया गया है और वो स्टिल बैंक के अंदर मौजूद है और इसकी एग्जैक्ट अमाउंट जो आपने 15 अरब रुपया बताया, आई एम नॉट श्योर कि ये 15 अरब यही फिगर शेयर किया गया था, यही फिगर शेयर किया गया था। बताना चाहता हूं कि इस गवर्नमेंट की पास जितना पे पैसा है, हमारे पास बाकायदा से हर रिकॉर्ड है। किसी भी शख्स को अगर किसी चले ठीक है, आपने कहा उसका इफ्तिताह कर दिया गया, हमने मान लिया। नासिर साहब जो चीनी कमीशन के अंदर जहांगीर तरीन का नाम आया, खुसरो बख्तियार का नाम आया, तो उनको तो किसी ने नहीं गिरफ्तार किया, क्यों? देखिए मैं आपको बताऊं, मेरे दोस्त अभी उसकी कमीशन की रिपोर्ट आई है, नैब उनके खिलाफ रेफरेंसेस दायर करेगी। ये बिल्कुल एक ताजा इंक्वायरी है, बजाय कि आप मीर शकील को आप बगैर इल्जामात साबित किए 1986 के केस में पकड़ लेते हैं। जरा सुनिएगा नासिर साहब, मीर शकील रहमान को आप 1986 के प्लॉट के केस में पकड़ लेते हैं बगैर इल्जामात को प्रूव किए, और अभी जो है नैब इंतजार कर रहा है कि जहांगीर तरीन के खिलाफ और खुसरो बख्तियार के खिलाफ कार्रवाई करे, रेफरेंस करे। अभी तो नैब को ये केस अलॉट ही नहीं हुआ है। अब सबसे पहले अंदाजा करें आप कि आपको पास ये मालूमात नहीं है, और मैं चाहता हूं कि आप पब्लिक के साथ शेयर करें। जो शहबाज शरीफ साहब और उनकी फैमिली की
मेरे मुतलिका शुगर मिले हैं और जो ओमनी ग्रुप और आसिफ अली जरदारी साहब से मुतलिका है, उनकी तादाद 80%। जेडीडब्ल्यू सबसे ज्यादा हिस्सा ले गई सब्सिडी का, जेडीडब्ल्यू सबसे ज्यादा हिस्सा ले गई सब्सिडी का। नासिर साहब, आप देखें कौन सा खानदान है जिसने सबसे ज्यादा इससे फायदा उठाया? चीनी कमीशन की रिपोर्ट के मुताबिक सबसे ज्यादा फायदा जेडीडब्ल्यू ने उठाया। नासिर साहब, नहीं, देखिए मैं आपको फिर मैं बताना चाहता हूं कि पूरे पाकिस्तान में 100%, ये शहजाद अकबर के अपने अल्फाज हैं, ये शहजाद अकबर के अपने अल्फाज है नासिर साहब के चीनी के सारे स्कैंडल में सबसे ज्यादा जो कमीशन है वो जेडीडब्ल्यू ने हासिल किया और उसकी एक ट्रांजैक्शन में जेडीडब्ल्यू ने 43 लाख रुपए शौकत खानम को भी ट्रांसफर किए। कहते हैं कि एज ए इंडिविजुअल उनकी शुगर मिलों ने सब्सिडी से फायदा उठाया है, तो कमीशन की रिपोर्ट के अंदर ये वादे कर दिया गया है कि जो भी इसमें मुलव्विस पाया गया उसके खिलाफ नैब रेफरेंसेस दायर करेगा। तो क्यों नहीं दायर कर रहे? देर किस बात की है? देर किस बात की है? मैं आपको पहले बताऊं, शहबाज शरीफ के ऊपर बहुत बढ़िया और भारी किस्म के, आपको पता है। अच्छा नासिर साहब, एक छोटी सी बात। राना साहब थैंक यू, राना साहब थैंक यू फॉर योर पेशेंस। मुझे ये बताइए कि नासिर साहब, अभी आप अपनी गुफ्तगू में कह रहे हैं कि हुकूमत का नैब की कार्रवाइयों से कोई ताल्लुक नहीं, तो फिर आपको ये कैसे पता है कि नैब जो है वो जहांगीर तरीन और खुसरो बख्तियार और चीनी कमीशन के अंदर जिन लोगों के नाम आए हैं उनके खिलाफ रेफरेंस फाइल करेगा? ऐसा कोई ऐलान तो नहीं? आपको पहले समझना पड़ेगा, मुझे नहीं पता, पूरे पाकिस्तान को पता है। जहां कहीं करप्शन होती है, नैब का ये मैंडेट है कि उस करप्शन के केसेस में अगर उनका बोर्ड ये समझता है कि इसमें तमाम शुवाहिद नहीं, अगर की बात है कि आपने का रेफरेंस फाइल करेगा, आपको इतनी कतईयत के साथ कैसे पता था? जी जी, राना साहब की बात सुन ले नासिर साहब, फिर मैं आपके पास वापस आता हूं। जी राना साहब, अवैध साहब, मैं ये अर्ज करना चाहता हूं कि इमरान खान साहब ने रिपोर्ट आने से पहले क्यों कहा था कि जहांगीर तरीन साहब और खुसरू साहब चीनी और आटा स्कैंडल में नहीं है? जी जी, आटा 40 रुपए से 70 रुपए में हुआ और गंदम एक्सपोर्ट हुई, चीनी एक्सपोर्ट हुई, कौन है बेनिफिशियरी? अगर अपोजिशन वाले हैं तो उनको पकड़ ले। बार नासिर साहब उन्होंने आपको नहीं टोका था, नासिर साहब उन्होंने आपको, नासिर साहब उन्होंने आपको नहीं टोका था, सुन ले उनकी बात। मेरे पास तीसरा गेस्ट नहीं है, मैं आप ही के पास आऊंगा। नहीं जी जी राना साहब, मैं चाहता था कि इंसाफ कमीशन के नाम पे जो आज ऑनरेबल कोर्ट ने सवाल किए हैं, क्या है शहजाद अकबर साहब, जस्टिस काजी फाइज ने किया और उनके अपने असासे कब डिक्लेयर होंगे? जो ईसा फैज साहब ने 15 सवाल किए हैं, 5 सवाल, जो आज 4 सवाल किए गए हैं। भाई, चीनी माफिया की रिपोर्ट आने के बाद जो 1.5 से 200 अरब का डाका मारा आया, चीनी का रेट 52 रुपए पे आया नहीं। अच्छा, मैं राना साहब एक छोटी सी बात, राना साहब फिर मैं नासिर सलमान साहब से रिएक्शन लूंगा। मुझे एक छोटी सी बात बताइएगा, बड़ी कॉमन सेंस की बात है ये बात, आप पूरी अपनी ईमानदारी से कहते हैं ना कि गवर्नमेंट आपके साथ फेयर प्ले नहीं कर रही, आप लोगों को सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है, सही बात है? मैं समझता हूं सियासी इंतकाम का हमें नहीं, अच्छा हमारे जरिए 22 करोड़ आवाम, ठीक है। सुने राना साहब सुने मेरी बात, राना साहब सुने मेरी बात। जब गवर्नमेंट आपके साथ फेयर प्ले नहीं कर रही, जब गवर्नमेंट इदारों को इस्तेमाल कर रही है आप लोगों के खिलाफ, तो आप गवर्नमेंट के साथ फेयर प्ले की तवक्को क्यों रखते हैं? हम तवक्को नहीं रखते। ये फयाज सुहान नामी कौन शख्स है जो दोपहर को बयान दे रहा है, या तो अपने आप को डिक्लेयर कर लें स्पोक पर्सन नैब का, में कोई इतराज नहीं, और अगर वो गवर्नमेंट के अवाम के टैक्स से सैलरी लेते हैं, जो गाड़ी है फयाज चौहान साहब के पास वो सरकार की है, उसमें पेट्रोल सरकार का और उसके यूटिलिटी बिल गवर्नमेंट जो उसको दे रही है वो गरीब आवाम के टैक्सेस के पैसे हैं। और शहजाद अकबर साहब के खुद पैरामीटर्स क्या है, वो कहां से आया, क्या उसके बच्चों के साथ से डिक्लेयर है? नॉट एट ऑल। लेकिन आपकी ये सारी बातें, राना साहब बड़ी माजरत के साथ, आपकी ये सारी बातें भी शहबाज शरीफ को करप्शन के इल्जामात से बरी नहीं करती हैं। साहब हम बरी नहीं होना चाहते, लेकिन जो आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूं, इस केस में 64 दिन का उन्होंने रिमांड काटा और आया नैब का दायरा को नया आ गया, नहीं वही पुराना दायरा है। और ये अक्टूबर 1990 को सिर्फ शरीफ फैमिली के लिए, मुस्लिम लीग नून के लिए ही बना था। और कितना बेहतर होता कि मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म की सीट पर बैठने वाले इमरान खान साहब
अपनी सिस्टर के असासाजात भी डिक्लेयर करते और अपने भी असासे बताते कि उनके जो असासाजात में इजाफा हुआ वो कैसे हुआ। ठीक है राणा साहब रुकिएगा, राणा साहब रुकिएगा जी। शौकत खानम की 1988 या 1989 में 70 करोड़ के लोगों के वहां पर फंड लगे हैं और उसमें जो 50 करोड़ शरीफ फैमिली मियां शरीफ साहब ने जमा करवाया है अच्छे दायरे के लिए। ठीक है राणा साहब रुकिएगा, राणा साहब रुकिएगा, नासिर साहब सुने, मुझे ये बताइएगा कि जिन्होंने जान अल्लाह को देनी थी अब तो वो उस वजारत पे नहीं है और कश्मीर कमेटी के चेयरमैन है, उन्हें कोरोना भी तशखीस हुआ, अल्लाह ताला उनको सेहत दे, लेकिन उन्होंने जिस वीडियो की मौजूदगी का दावा किया था कि राना सनाउल्लाह की गाड़ी से मुनशियात की मौजूदगी की बाकायदा वीडियो है, उस दावे से खुद एंटी नारकोटिक्स फोर्स ने इजहारे लाताल्लुकी किया। तो अब क्या समझा जाए कि हुकूमत जो है ऑपोजिशन को पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का निशाना नहीं बना रही? नासिर साहब देखिए, मैं आपको बताऊं कि इस हवाले से जो कोर्ट के अंदर केसेस होते हैं उसका किसी पब्लिक फोरम के ऊपर नहीं, शहर आफरीदी पब्लिक फोरम पर बात कर रहे थे, मेरे पास वीडियो है, बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। मैं आपको वही बताना चाहता हूं कि पब्लिक फोरम कोर्ट के अंदर है तो ये मुनासिब नहीं है कि इसको किसी टॉक शो के अंदर डिस्कस किया जाए। मैं अभी बयान करना चाहता हूं कि राणा साहब अभी बयान कर रहे थे कि 1989 में आप खुदा का हो, यानी आप उस वीडियो पर बात नहीं करना चाहते जो आज तक आप लोग पेश नहीं कर सके। नासिर साहब आप उस वीडियो पर 1989 में शौकत खानम का कोई वजूद नहीं। नासिर साहब प्लीज मेरी बात सुने, नासिर साहब मेरी बात सुने, नासिर साहब मामला कोर्ट में था तो आप लोग बाकायदा असेंबली में खड़े होकर कहते थे कि हमारे पास वीडियो थी, तब आप उस मामले को सब जुडिस कोर्ट में डिस्कस करते थे। अब आप उस वीडियो पर बात नहीं कर रहे जो आज तक आप लोग पेश नहीं कर सके। नहीं, मैं फिर वही आपको बताना चाहता हूँ, एक तो ये एंटी नारकोटिक्स का जो केस है वो इस वक्त कोर्ट के अंदर मौजूद है। सर जब ये कोर्ट में था तभी शहरयार अफरीदी साहब ये कह रहे थे मेरे पास वीडियो है, मैं सारे सबूत सामने लाऊंगा, मैंने अल्लाह ताला को जान देनी है, बाकायदा सोशल मीडिया पर मैं आपको बताऊं कि इसको बुनियाद बना के राणा इससे ये साबित होता है कि गवर्नमेंट ऑपोजिशन को पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का निशाना बना रही है। इंसाफ का असूल यकीनी बनाए। मैं तो आना चाहता हूं कि आप ये जो बहस हम कर रहे हैं इस वक्त टेलीविजन पे, इसका क्या ये मतलब लिया जाए कि शहबाज शरीफ साहब दूध के धुले हुए हैं? क्या सस्ती रोटी तंदूर के अंदर उन्होंने कोई बदबयानी नहीं की? क्या उनके गलत फैसलों की वजह से पंजाब सैकड़ों साल पीछे चला गया? उसका जिम्मेदार मैं हूं। आपके कहने का मतलब है इन सारी बातों के बावजूद आप लोगों के पास वीडियो नहीं है। नासिर साहब इन सारी बातों के बावजूद आप लोगों के पास वीडियो नहीं है, इन सारी बातों के बावजूद आप लोगों के पास वीडियो नहीं है। सब मैं ये बताना नहीं चाहता हूं आपको, मेरी बात को आप समझने की कोशिश करें। आपने अभी तक मुश्ताक चीनी साहब का जिक्र नहीं किया। आपने इसका आप वीडियो के ऊपर नहीं आते ना। लाहौर हाईकोर्ट जब राना सनाउल्लाह को जमानत दे रही थी, नासिर साहब जब लाहौर हाईकोर्ट राना सनाउल्लाह जैसे आलमी स्मगलर को जमानत दे रही थी उस वक्त भी गवर्नमेंट की जानिब से वीडियो पेश नहीं की गई। जब राना सनाउल्लाह को कोर्ट जमानत दे रही थी आप लोगों ने इतनी मेहनत से एक स्मगलर पकड़ा। आप जी अभी आपने पहले बात की है शहबाज शरीफ साहब के मुतल्लिका, मैंने आपको बता दिया। अभी भी आज शहबाज शरीफ साहब के मुतल्लिका जो बात हो रही है आप वीडियो में बात नहीं करना चाहते, आप वीडियो पे बात नहीं करना चाहते। और शहबाज साहब ठीक है, चले नासिर साहब आपके सारे इल्जामात जो हैं उनका जवाब खुद राणा साहब से लेते हैं। राणा साहब आप लोगों ने इतनी करप्शन की, आपने तंदूर के मामले में, साफ पानी के मामले में जितनी एक लिस्ट गिनवाई है नासिर सलमान साहब ने, किस तरह रिएक्ट करेंगे आप? वैसे मैं ये करना चाहता हूँ आज गवर्नमेंट इनके पास है और तमाम हुकूमती मशीनरी इनके पास है। मैं ये करना चाहता हूँ हमजा शबाशी साहब 13 माह से गिरफ्तार हैं। आया कितनी करप्शन, कितनी किकबैक और किस किस डिपार्टमेंट से कौन कौन सी कमीशन हमने किस सरकारी अफसर के जरिए ली। अब प्राइवेट बिजनेस को डैमेज करने के लिए आज शहजाद अकबर साहब ने जब ये चीनी माफिया की प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उन्होंने कहा कि ये तमाम टीटी वगैरह लगाते रहे हैं। आज मैं अर्ज करना चाहता हूं जो शबाशी साहब के खिलाफ असासे हैं, मैंने अर्ज किया 64 दिन का नैब का रिमांड काटा। अच्छा, मुझे एक ब्रेक पे जाना है, मुझे एक ब्रेक पे जाना है। राणा साहब सुने, वैसे आपस की बात है, कभी कभी आप लोगों को दुख होता है कि आप लोगों ने अपने दौरे हुकूमत में नैब को उसकी फंक्शनैलिटी को खत्म क्यों नहीं किया? क्योंकि जब डॉक्टर आसिम हुसैन को गिरफ्तार किया गया तो नून लीग ने खुशी का इजहार किया था। नहीं,
मैं समझता हूं कि अदारों की क्रेडिबिलिटी जो है उसको उसकी क्वालिटी बेहतर होनी चाहिए। अर्ज ये है कि आज इमरान खान साहब ने कहा था कि बिलियन ट्रीज को टेकअप करूंगा, बीआरटी को टेकअप करूंगा, अपने से हिसाब शुरू करूंगा। फिर आज वो पीपीआई का केस कहां पे गया? तो इसके मिनिस्टर जो है वो, मुझे यहाँ पर एक ब्रेक लेनी है, मुझे राणा साहब या एक ब्रेक लेनी है, और नाज़रीन जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो इसी हवाले से अपनी डिस्कशन का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। स्टे विद अस। सियासत के अंदर कदम रखा था, उससे पहले पाकिस्तान में अंपायर को साथ मिला के खेलने का कोई रिवाज नहीं था। यहाँ पर इदारे बड़े मजबूत थे, पाकिस्तान आगे बढ़ रहा था। फिर इन्होंने एलडीए के अंदर एक ऐसी करप्शन की तरह को शुरू किया, उसके बाद ऐसे ऐसे लोगों, उसी नवाज शरीफ से इमरान खान साहब ने शौकत खानम का जौहर टाउन का प्लॉट भी एक्सेप्ट किया। मैं नवाज शरीफ ने अपनी जाती जेब से नहीं दिया। अगर इतने करप्ट थे तो क्यों लिया? इतने करप्ट थे, उनके साथ खड़े होकर तस्वीर खिंचवाई, उनके साथ खड़े होकर तस्वीर खिंचवाई, उनका शुक्रिया अदा किया। जी, ये बहुत जरूरी है। इमरान खान साहब ने पाकिस्तान की तारीख में एक ऐसी लेगेसी बनाई है कि उन्होंने इस शौकत खानम के नाम पे पेशावर में, लाहौर में, कराची के अंदर ये अस्पताल बना के साबित कर दिया है कि मुसलमान बेहतरीन वो है जो एहसास करता है। लेकिन जो आप ये वही शौकत खानम है जिसको बिल्कुल नहीं है, जेडीडब्ल्यू ने 43 लाख रुपए ट्रांसफर किए, खुद चीनी कमीशन की रिपोर्ट के मुताबिक। किसके अकाउंट में? शौकत खानम के अकाउंट में जेडीडब्ल्यू ने चीनी कमीशन की रिपोर्ट के मुताबिक 43 लाख रुपए ट्रांसफर किए। खान तरीन साहब की जेडीडब्ल्यू है, अगर वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन जो कि शौकत खानम के भी बानी हैं, उनको कोई चंदा देते हैं तो पूरा पाकिस्तान में आपकी इतला के लिए अर्ज करता हूं कि वो क्रेडिबिलिटी की वजह से शौकत खानम को चंदा देता है। मैं आपको ये बयान करना चाहता हूं कि हम अगर तो यही चंदा देने की वजह से जहांगीर तरीन साहब को पकड़ा नहीं जा रहा। नहीं, मैं आपको बताऊं, अभी तो रिपोर्ट आई है मेरे दोस्त। ठीक है, बिल्कुल रिपोर्ट आई है, रिपोर्ट आई है। शहबाज शरीफ साहब, पहले एफआईए की रिपोर्ट थी, फिर फोरेंसिक रिपोर्ट थी, जहांगीर तरीन को नहीं पकड़ा जा रहा। अब ये साबित कर दिया आपके अपने इदारों ने साबित कर दिया है कि जहांगीर तरीन साहब ने सबसे ज्यादा फायदा उठाया चीनी के स्कैंडल में। उस साबित होने के बावजूद उन्हें नहीं पकड़ा जा रहा। आपने अगर फायदा उठाया है तो इंशाल्लाह ताला कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी। अभी कमीशन की रिपोर्ट आई है, खुदा के लिए इमरान खान साहब के इस अमल को, जिसकी वजह से उन्होंने कमीशन की रिपोर्ट को आम किया है। हाँ। पाकिस्तान में पहले ये रिवाज नहीं था। ठीक है, आपको समझ, ये भी रिवाज नहीं था कि चोरों का नाम बताकर उन्हें पकड़ो ना। ये भी रिवाज नहीं था नासिर साहब के चोरों का नाम बताओ कि ये चोर है लेकिन हम इन्हें पकड़ेंगे नहीं। नहीं, ये बिल्कुल ऐसा नहीं है। आप मुझे बताएं कि इससे पहले त्यारे का जो हादसा हुआ है, अलमनाक हादसा, क्या इमरान खान साहब ने वादे तौर पे इस पे ये मौका इख्तियार नहीं किया? वो तो सबको पता है ना कि उसका क्या नतीजा होगा, मरे हुए पायलट के ऊपर डाल देंगे, कभी जिंदा आदमी के ऊपर नहीं आया ये। जी, नताइज के खिलाफ कोर्ट के अंदर जाएं, क्योंकि हमने पूरी कोशिश की है और हमने इसीलिए लोगों से वोट लिया है। अच्छा, ठीक है, नासिर साहब जरा रुकिएगा, नासिर साहब जरा रुकिएगा। राना अरशद साहब, नासिर साहब क्रेडिट मांग रहे हैं इस बात का पीटीआई के लिए कि उन्होंने चीनी रिपोर्ट को पब्लिक किया, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। उन्होंने ये भी ऐलान किया कि तैयारा हादसे की जो तहकीकात है वो भी पब्लिक की जाएंगी। लगे हाथों हमूदुर रहमान कमीशन की रिपोर्ट भी पब्लिक करवा ले आप राना साहब। अवैध सब गुजारे ये है, रिपोर्ट पब्लिक हो गई और उसमें जो कमीशन ने लोगों को डिक्लेयर किया कि वो 3 अरब की, वो 3.25 अरब की सब्सिडी किसने दी? वो वफाकी कैबिनेट इमरान खान साहब ने अप्रूवल दी और उस पर जो इंप्लीमेंटेशन बाकी भी सूबे थे। गन्ना पूरे पाकिस्तान में पैदा होता है, मिले पूरे पाकिस्तान में है। आया पंजाब के वजीर आला ने किसके कहने पर अमल किया? ये सवाल ये नहीं है, सवाल ये नासिर साहब का ये कहना है कि आप कम से कम उन्हें क्रेडिट तो दे। जी, मैं क्रेडिट दे रहा हूं, मेरा क्रेडिट प्लीज सुने। इशू ये है सब्सिडी देना और सब्सिडी पर अमल करना, और फिर जो चीनी इन्होंने मुल्क से बाहर भेजी, खुद इनकी कैबिनेट कह रही है कि वो चमन के बॉर्डर के दाएं बाएं फिर रही है, और फोरेंसिक रिपोर्ट में कहां पे रिपोर्ट ने उसकी आइडेंटिफाई किया है, और जो जिनके खिलाफ जुर्म साबित हुआ उनको गिरफ्तार किया गया नहीं किया गया। जिसने डायरेक्शन दी
इमरान खान साहब का बयान लिया गया, नहीं लिया गया। मियां नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर थे और नैब कोर्ट, नैब इन्वेस्टिगेशन में वो उनके बच्चे भुगत आते रहे। 302 का मॉडल टाउन का प्राइम मिनिस्टर पर। अच्छा रुके राणा साहब रुके, इसी बात पे स्टिक करते हैं। राणा साहब रुके, नासिर साहब रुके। नासिर साहब, बात यह है कि मुल्क के अंदर चीनी की किल्लत थी और वजीर आजम की मंजूरी से चीनी एक्सपोर्ट करने की इजाजत दी गई, तो हतमी जिम्मेदारी वजीर आजम पाकिस्तान पर आयद नहीं होती? अच्छा, मैं आपको बताऊं, सबसे पहले तो ये जो हमने रिपोर्ट तैयार की है गुज़िश्ता तकरीबन 5 सालों पे जो कुछ चीनी के साथ और गंदम के साथ हुआ, उसका हमने जायजा लिया। इमरान खान साहब ने कमीशन, चीनी की कीमत वही है, चीनी की कीमत 85 रुपये है। अब हम सबसे पहले आपको बताना चाहते हैं कि हमारी हुकूमत के तकरीबन इस सारे कमीशन की जो रिपोर्ट आई है उसमें 1.5 साल का अर्सा आता है। उससे पहले 3.5 साल पुराने दौर के जो अंदर चीनी एक्सपोर्ट हुई है, गंदम है, उसके मुतालिक हमने हकाइक से पर्दा उठाया है। किस तरह से चंद बासठ लोग, नासिर साहब, जब मुल्क में चीनी की किल्लत थी तो चीनी एक्सपोर्ट करने की हतमी इजाजत वजीर आजम इमरान खान ने दी। वही बात बता रहा हूँ, ना तो मैं कोर्ट ऑफ लॉ हूँ, ना मैं जज हूँ। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारा काम था कि अवाम। अच्छा, एक छोटी सी बात बताएं नासिर साहब, बड़ी छोटी सी बात नासिर साहब, बड़ी छोटी सी बात। जब तक चोर थे तो चीनी 52 रुपए पे थी, जब ईमानदार आए तो चीनी 85 रुपए पर आ गई। जब तक चोर थे तो हर बंदे पर 1.5 लाख का कर्जा था, जब ईमानदार आए तो 9.5 लाख का कर्जा हो गया। देखिए, रमजान के अंदर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 68 रुपए की चीनी यूटिलिटी स्टोर पे पूरे पाकिस्तान ने खरीदी है। किसी एक दिन अगर इतनी बुलंद सतह के ऊपर चीनी गई है, उसको बेस बना के लोगों के अंदर ये तासुर ना पैदा किया जाए कि हमारी वो हुकूमत जो दिन रात एक करके पिछले दौर के बुरे कामों को सुलझा रही है, शायद अभी तक ये हुकूमत जो तब्दीली के नाम से आई थी वो कुछ ना कर सकी। अच्छा, आपको नासिर साहब रुकिएगा, मेरे पास वक्त कम है। राना अरशद साहब, क्या वाकई आप समझते हैं कि हुकूमत किसी न किसी लेवल पर वाकई करप्शन को खत्म करने में संजीदा है? राना साहब, मैं समझता हूं कि आज आप आम दफ्तर में चले जाएं, रेट 11 गुना बढ़ चुका है, करप्शन बढ़ चुकी है। चीनी आटा माफिया सरेआम, चीनी का रेट 85 रुपए से नहीं 90 रुपए है और रेट कम नहीं हुआ। अब देखें, 1400 रुपए मन गंदम खरीदी गई। परसों चीनी माफिया ने आटे पर भी डाका मारा, रेट 925 रुपए 20 किलो का। राना साहब, आज आधे लाहौर में पेट्रोल नहीं मिल रहा, मन आटा हो गया। आज आधे लाहौर में पेट्रोल भी नहीं मिल रहा और 1850 रुपए मन का आटा गरीब को दिया जा रहा है। ये प्रॉफिट और माफिया कोई और नहीं है। बिल्कुल नासिर साहब, पिछले 3 दिनों में 805 रुपए का जो 20 किलो का आटे का थैला था 950 रुपए का हो गया है। नासिर साहब सुन रहे जी? जी, मैं बिल्कुल सुन रहा हूँ जी। 950 रुपए का हो गया। 3 दिनों में आटा जो है 150 रुपया महंगा हुआ है। देखिए, मैं ये इस हवाले से आपको बताऊं कि आपने आटे की भी बात की, आपने चीनी की भी बात की, लेकिन आपने बात नहीं की तो आपने पेट्रोल की नहीं की, डीजल की नहीं की, आपने ये भी नहीं बताया कि सर मैं आपसे पानी का पूछता हूँ, आप मुझे कोक का बताने लग जाते हैं। सर मुझे ये बताएं कि अवाम किससे शिकायत करें कि 3 दिन पहले जो आटे की बोरी 805 रुपए की थी, 3 दिन में 150 रुपए महंगी हो गई। चेंज किया है। आप खुदा के लिए कुछ तो बताएं कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की हुकूमत में पहली मर्तबा वो लोग जो हुकूमत में आते ही ये थे कि गरीब आवाम की जेब पे डाका डालेंगे। आप सिर्फ उन पॉइंट को खुदा के लिए, गरीब आवाम की जेबों पे डाका नहीं है कि 52 रुपए की चीनी 90 रुपए पर चली गई, 805 का आटा 950 पर चला गया, 1.5 लाख का कर्जा हर बंदे पे 9.5 लाख पर चला गया। साथ साथ चीजें महंगी भी होती है, ये एक तासुर है। लेकिन आप खुदा के लिए हुकूमत के इन मामला को हाईलाइट करें, अच्छा, के जरिए लोगों को रिलीफ दिलाने। नहीं सर, हम टूरिज्म डिपार्टमेंट में जॉब नहीं करते हैं। मुझे राना अरशद साहब, नासिर साहब ने कहा है कि वक्त के साथ साथ चीजें महंगी होती है। लास्ट कमेंट फिर मुझे यहां पर इस सेक्शन को वाइंड अप करना है। सर, आटा महंगा, चीनी महंगी, पेट्रोल 30 रुपए किलो, ये 80 रुपए डाका मार रहे हैं। और आटे का 2 दिन पहले 250 रुपए मन महंगा कर दिया गया। मेडिसिन
जो है वो 400% महंगी हुई, गरीब को मार दिया कोरोना के नाम पे अरबों रुपए का। मैं समझ ये हड़प कर गए हैं, कोई और नहीं, खुद जिम्मेदार जो है डीजीपी 5.8 थी वो माइनस कर दी है। बहुत बहुत शुक्रिया राना अरशद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया नासिर सलमान साहब, आप दोनों का बेहद शुक्रिया। नाज़रीन, मुझे यहाँ पर एक ब्रेक लेनी है और जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हम अपने प्रोग्राम का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। सलमान और पीएमएलएन के राना अरशद से बात कर रहे थे। आज शहबाज शरीफ को गिरफ्तार करने के लिए नैब की जानिब से जो छापा मारा गया, उसी सारी डेवलपमेंट बात करने के लिए मेरे साथ टेलीफोन लाइन पर सीनियर सहाफी और तज्जियाकार मोहतरम अमजद इकबाल साहब मौजूद है। अमजद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। आज पेशी के लिए बुलाया गया था शहबाज शरीफ को और उसके बाद छापे के वक्त जो वारंट गिरफ्तारी दिखाए गए उन पर इंटरेस्टिंगली जो तारीख थी वो 28 मई की दर्ज थी। देखिए, बात यह है कि ये जो जितना भी जो कुछ भी आज हुआ, मतलब उसमें दो तीन चीजें जाहिर होती हैं। एक तो ये होती है कि ये पहले से नैब ने तय किया हुआ था कि शायद उनको गिरफ्तार करना है आज, और आपको पता है उनका हाई कोर्ट में केस भी था इसी वाले से जमानत का, वो उसकी सुबह हियरिंग होनी है और आज ही जब उनके घर जाके छापा मारा गया और उनको गिरफ्तार करने की कोशिश की गई, उससे ये लगता है कि ये जैसे नैब पहले से जहन बना चुकी है। 4 दिन पहले वजीर आजम इमरान खान कहते हैं कि शहबाज शरीफ के खिलाफ नाकाबिले तरदीद शवाहिद आ चुके हैं। सुबह 12 बजे फयाजुल हसन चौहान साहब की स्टेटमेंट आती है कि शहबाज शरीफ को मुखातिब करके कहते हैं कि करप्शन की मां कब तक खैर मनाएगी, एक ना एक दिन तो नैब की छुरी के नीचे आएगी, और शाम को नैब की छुरी चलना शुरू हो जाती है। जी जी, बिल्कुल यही मैं अर्ज करना चाहता हूँ कि देखिए, बात यह है कि जब फिर लेकिन चौहान साहब बाद में ये भी कहते हैं कि जब ये छापा पड़ जाता है, जब ये अपोजिशन की तरफ से इस तरह की तनकीद शुरू होती है कि जनाब ये हुकूमत का और नैब का गठजोड़ है और उनके कहने के ऊपर ये सारा कुछ हो रहा है, तो फिर वो कहते हैं कि जी के हुकूमत को, चाहे वफाकी हो या सूबाई हो, उसको इस मामले में ना घसीटा जाए। नैब एक आजाद इदारा है। लेकिन खुद चौधरी परवेज इलाही कहते हैं कि ये पॉलिटिकल इंजीनियरिंग कर रहा है, जो खुद हुकूमत के इत्तेहादी हैं। अमजद साहब जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, ये बात ठीक है कि ये परवेज इलाही साहब ने भी ये बात कही, उन्होंने भी कहा कि ये पॉलिटिकल इंजीनियरिंग हो रही है और ये नैब को इस्तेमाल किया जा रहा है। और ये देखिए, जब बात ये होती है कि जब आप कई रोज पहले से शेख रशीद ये कह रहे हैं कि जनाब ये टार्जन आने वाला है, कि जी बिल्कुल टार्जन आने वाला है, फिर ये भी वो कहते हैं कि जी के शहबाज शरीफ के साथ हाथ हो गया, वो ये कहते हैं कि शहबाज शरीफ आए लेकिन अब वो जा नहीं सकेंगे, वो ये कहते हैं कि जनाब ये वो बड़ी बड़ी गिरफ्तारियां होने वाली हैं, फिर शहजाद अकबर कहते हैं कि शहबाज शरीफ के खिलाफ अच्छा, अमजद साहब, आज मरियम औरंगजेब ने एक बड़ा इंटरेस्टिंग उन्होंने बयान दिया। उन्होंने कहा है कि ये जो सारी कार्रवाई है ये सिर्फ और सिर्फ चीनी कमीशन की रिपोर्ट से तवज्जो हटाने के लिए है। कमीशन की रिपोर्ट को पब्लिक करके हुकूमत ऐसे क्रेडिट ले रही है जैसे चोरों को गिरफ्तार कर लिया गया हो। जी बिल्कुल, देखिए ये वो अच्छा, इसमें एक चीज और ध्यान में रखिएगा कि ये जो इस वक्त जो जितने भी कमीशन है ना, इनके हवाले से एक कानून मौजूद है कि जिसके हुकूमत के ऊपर ये लाजिम है कि वो कमीशन जो बनाएगी उसकी रिपोर्ट को पब्लिक करना लाजिम है हुकूमत के ऊपर। अगर वो नहीं करेगी तो वो कानून की खिलाफवर्जी करेगी, वो आइन की खिलाफवर्जी करेगी। तो ये एक चीज हम लोगों को बहुत कम इस हवाले से इल्म होगा कि जी कि ये इस तरह का कोई कानून भी मौजूद है। अब देखिए, उसका क्रेडिट मतलब चले, अच्छी बात है कि जी कि उन्होंने पब्लिक किया, लेकिन उसके ऊपर कार्रवाई क्या हो रही है? कार्रवाई तो यही हो रही है ना कि अभी उसका फॉरेंसिक हुआ, फिर अभी उसके ऊपर हम गौर कर रहे हैं, फिर हम उसके ऊपर जी ये पिछले 10 साल के आप केसेस निकाल के बैठ जाए, सबके साथ इकट्ठी कार्रवाई होगी, यानी उसको डिले करना, लटकाना और ये भूल जाना। लेकिन मैं ये कहता हूं कि जी कि ये इस वक्त आज के दिन के आज जब हम आज ये बात कर रहे हैं, जब ये छापा पड़ता है, तो आप ये भी ध्यान में रखिएगा कि हमने लॉकडाउन खोला एक दिन पहले और आज के दिन हमारे 4000 केसेस रिपोर्ट हुए हैं, 80 हलाकतें आती हैं। तो ये भी एक बड़ा इशू है और इसके ऊपर भी हुकूमत के ऊपर तनकीद हो सकती थी कि जनाब ये आप ये ओपन कर रहे हैं चीज। लेकिन और उसके अलावा वजीर आजम ये भी कह रहे हैं कि वायरस में तेजी से फैलेगा, अमवात में इजाफा होगा, और साथ ये भी कह रहे हैं कि मैं शोबा सयाहत को खोलना चाहता हूं। नहीं जी, वो तो खैबर पख्तूनख्वा ने खोल दिया आज, उन्होंने ऐलान कर दिया, उन्होंने कहा जी कि हम ये सियाहत को खोल रहे हैं। ये वज़ीर आज़म के ऐलान के बाद खैबर पख्तूनख्वा ने सियाहत के शोबे को खोल दिया और आज के दिन ही आपको देखिए सिंध में ट्रांसपोर्ट खुल गई है। अब मामला ये है कि जिस तेजी के साथ ये केसेस बढ़ रहे हैं, एक दिन के अंदर 4000 केसेस का आना और 80 और प्लस
पिछले आप कई दिन से आप देख लेंगे कि 90-95 और ये इस रेंज में ये हलाकतें आ रही हैं। और इस वक्त यानी गवर्नमेंट की पॉलिसी ये अमजद साहब के जो बच गया, जो मर गया। ये तो फिर ये इससे तो यही जाहिर हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया अमजद इकबाल साहब, मेरा वक्त खत्म हो गया। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम आपने देखा, अपने फीडबैक से हमें जरूर आगाह कीजिएगा। हमारे सोशल मीडिया पेज के ऊपर प्रोग्राम देखने के लिए शुक्रिया।